MY समीकरण होगा इस बार। हाँ होगा, मजबूरी में होगा लेकिन होगा। एक मुस्लिम समीकरण होता है, इनको बस यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो वाला मामला है। वोट लो किसी तरीके से, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए भी हमें कुछ करना है। वो जान रहे हैं ना कि अल्पसंख्यक जो है बीजेपी के खिलाफ देंगे। अल्पसंख्यक की मजबूरी है कि वो आरजेडी को वोट करेंगे। विकल्प नहीं रहने के वजह से है, नहीं तो बीच में तो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 50% तो जदयू को देते ही थे। आप लोग ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर से जुड़ सकते हैं? देखिए उनसे आदमी नहीं जुड़ेगा, इसलिए कि खाली अल्पसंख्यक को वोट देने से काम नहीं ना बनेगा। वैसे उनको जो बोलना हो कि अल्पसंख्यकों के लिए हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो अपना बोलेंगे, लेकिन उस पर अल्पसंख्यक नहीं जाएगा। हो सकता है कि आगे जुड़ेगा मुस्लिम समाज। बिल्कुल जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा। प्रशांत जी, अभी तो कहता हूं, जो हम आज वोट देना है आरजेडी को, ये मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में हम देंगे। नमस्कार मित्रों, इस समय हम अरवल विधानसभा में मौजूद हैं। चुनावी यात्रा चल रही है बिहार की बात करने के लिए, और हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे तो एक मस्जिद है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाए, चुनावी चर्चा हो जाए। तो तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे कि इस बार इनका जो रुख है, क्योंकि इनकी एक अहम सहभागिता है। कोई भी चुनाव होता है, बिहार का चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का ले लीजिए, तो इनकी एक अहम सहभागिता होती है। तो ये इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं या फिर किससे असंतुष्ट हैं, किस पार्टी से, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्तफा आलम। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या होगा बिहार में? आप लोग का जो एक समीकरण है, आप लोग किस मुस्लिम समाज किस ओर जाएगा? कितना कार्य से जो अभी क्या कहते हैं सरकार है, उससे कितना संतुष्ट हैं? अभी एनडीए से है, खास करके जनता दल यू से मुस्लिम नाराज है कि इन्होंने वक्फ बिल का पार्लियामेंट में सपोर्ट किया, इस वजह जबकि इनको विरोध करना चाहिए था। मुस्लिम समाज इनके साथ रहता था। तो मुस्लिम समाज जब वो आरजेडी के साथ थे तब रहता था, बीजेपी से गठबंधन के बाद कटा। बीजेपी के गठबंधन में पिछले 20 में भी रहा है। हाँ। अच्छा, उसमें आपका क्या नाम है? मुजफ्फर आलम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि और क्या कारण रहा है कि क्या कहते हैं इस बार जो है मुस्लिम समाज जेडीयू की तरफ नहीं जाएगा, तो कहाँ वोट करेगा? मेन कारण बस वही है, उसी कारण को लेकर के। और ये यहाँ के क्या कहते हैं जो जमीनी स्तर के काम हैं, कार्य हैं, उससे अभी जो विधायक जैसे यहाँ के हैं, माले के विधायक हैं, अभी माले के विधायक हैं, हाँ। तो उनसे भी लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनको भी अगर वोट मुस्लिम देगा तो ड्यू टू गठबंधन। क्या नाम है विधायक का? महानंद सिंह। ठीक है, तो उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर हम यहाँ अलवर की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरवल में सबसे बड़ा समस्या जिस रोड से आप आए हैं वो रोड है। अच्छा, प्लस ये कि साहब विधायक जी जब चुनाव लड़े थे तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे, क्या बोले थे आप लोग को? क्या तो बहुत मतलब हम लोग का जो ये पॉकेट है, इसके लिए मेन था सड़क। अच्छा, इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी आप ही की है कि 50% होंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये मोहल्ला वैसे। अच्छा, अब जैसे इस मोहल्ले में जहाँ हम लोग हैं वो शाही मोहल्ला है। अच्छा, तो यहाँ 30-70 है। ठीक है, उसके बाद चले जाइए आगे बैदराबाद है, तो बैदराबाद में 90% वो हैं 10 या 15 हम लोग हैं। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम पट्टी है, इसमें भी 60-40 है। कागजी मोहल्ला है, उसमें भी 70-20 है, ऐसा ही कर करके है। तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो है वो क्या कहते हैं काम पे वोट करेगा, जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं उनको जो सॉल्व करेगा उसको वोट करेगा, या फिर आप क्या कहते हैं जो नाराजगी बता रहे हैं जेडीयू की उस पे वोट करेगा? किस चीज को लेकर? बात है ना कि जो आगे जा रहा है, ये प्रॉब्लम है कि नहीं जमीनी स्तर की जो ये है, जो है इस पे भी जो है वो तो नहीं किया। अब नया जो आने वाला है वो क्या करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो भी वैसे ही रहेगा, इसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, प्लस ये कि अब जब हम अपना लोकल मुद्दा छोड़ कर करके स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पर देखेगा आदमी कि साहब किस गठबंधन में हमको जाना चाहिए। तुम आपको यहाँ लोकल आप बिहार में है तो आपको अपने विधानसभा अपने काम से वो है कि आप उस स्तर पर देख करके उसको देख करके काम का तो कोई सीधा सवाल है, जवाब है कि आप उसको देख करके वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो MY समीकरण होगा इस बार? हाँ होगा, मजबूरी में होगा लेकिन होगा। तो किसको जाएगा वोट?
किसको? लालू को जाएगा। लालू जी को जाएगा। अब लालू नहीं तो यहाँ तो लालू नहीं है, तो यहाँ तो महानंदे होंगे, गठबंधन रहा है। हाँ, तो महानंद जी को तो आप प्रत्याशी चेंज होगा तब वोट करेंगे या फिर विधायक सेम होगा तो दे देंगे? नहीं, अब तो जो अगर वो चेंज नहीं करेगा तब भी हमको देना मेरी नहीं, वो जिताएंगे कुछ भी काम ना हो। अच्छा, आप सर आप थोड़ा सा आ जाएं। क्या नाम है आपका? मुजाहिद हुसैन। अच्छा, आपको जिस तरीके से अचानक कहा कि आप लोग किन मुद्दों पे यहाँ पे इस बार वोट करेंगे, किसको चुनना चाहेंगे इस बार, क्या मेन रहेगी कि इस तरीके से ये काम करेंगे तब वोट करेंगे, या फिर जो आपने वो क्या कहते हैं नेशनल इशू देख करके उस पे वोट करेंगे? देखिए, महानंद को आने से उसके रिएक्शन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट दूसरा कोई को दे सकते हैं, चूँकि माले के द्वारा अल्पसंख्यक लोग को कुछ ऐसा काम किया गया है जिससे लोग यहाँ के लोग नाराज हैं। जैसे वर्षों से ये कब्रिस्तान का बाउंड्री किया गया था, उसको वाल दीवार को ऊंचा किया जा रहा था। अच्छा। तो उनके एक माने कि अच्छे कार्यकर्ता ने उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, इस पर बाउंड्री नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय को अरवल में खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं किया, लेकिन एक माले का कार्यकर्ता मानी सक्रिय कार्यकर्ता ने कागजी मोहल्ला में विरोध किया, जिससे ये अरवल जिला में काफी प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन के लोगों को, अरवल हो चाहे कुर्था हो। चूंकि वो साफ कही कि भाई बीजेपी ऐसा करता तो कोई दिक्कत नहीं था, उनको सहयोग करना चाहिए था, उन्होंने सहयोग नहीं करके कहा कि ये बिहार सरकार है, इसलिए इसमें बाउंड्री के दीवार ऊपर नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ के जो राजनेता रहे हैं, अब हम पीछे में देख लेंगे तो आरजेडी देख लेंगे, अभी चलिए जेडीयू है, ठीक है, तो आपको लगता है कि आज से हम इतने साल पीछे भी देखेंगे तो आपकी जो एक मुस्लिम समीकरण होता है, इनको बस यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो वाला मामला है, वोट लो किसी तरीके से, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए भी हमें कुछ करना है? चूंकि वो जान रहे हैं ना कि अल्पसंख्यक जो है बीजेपी के खिलाफ देंगे, इसलिए बीजेपी लोग। तो क्या अल्पसंख्यक की मजबूरी है कि वो आरजेडी को वोट करेंगे? मात्र मजबूरी कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं रहने के वजह से है। नहीं तो बीच में तो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 50% तो जदयू को देते ही थे। नीतीश के विकास के नाम पर तो अल्पसंख्यक लोग जम के दिया वोट और देते आए, ऐसा नहीं था कि इस बार भी नहीं देते। अच्छा, एक नया नाम प्रशांत किशोर का आ रहा है, उनके बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से वो उनका कहना है कि आज तक चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आरजेडी हो, इन्होंने मुस्लिम समाज का वोट लिया है और राजनीति की है, बस उनका फायदा उठाया है, लेकिन उनके लिए कुछ कराया नहीं गया है, हिंदू मुस्लिम करवाया है। तो इससे कितना सहमत हैं? और इस बार क्या आप लोग ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर से जुड़ सकते हैं? देखिए, उनसे आदमी नहीं जुड़ेगा, इसलिए कि खाली अल्पसंख्यक को वोट देने से काम नहीं ना बनेगा, इसलिए अल्पसंख्यक लोग उनको नहीं देगा। जब इतने बड़े ओवैसी साहब आप वो नई पार्टी है, अभी उनका न कोई क्रियाकलाप देखा है जनता, इसलिए उनके बात को समझ नहीं सकेंगे लोग। वैसे उनको जो बोलना हो कि अल्पसंख्यकों के लिए हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो अपना बोलेंगे, लेकिन उस पर अल्पसंख्यक नहीं जाएगा। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो कब तक ऐसे ही वोटर बन के वो वोट देगा, उसके बाद लोग 5 साल तक उसको भूल जाएंगे? क्योंकि उनके कुछ मुद्दे भी तो नहीं हैं। वो आप तो कह रहे हैं ना कि हमें इस जमीनी मुद्दे, चाचा ने जैसे कहा कि हमें जमीनी मुद्दे उससे मतलब नहीं है, हाँ हम वोट वहीं करेंगे। तो आप लोग को लगता है कि अगर कोई कहता है कि हमारे लिए बीच में आकर के काम करेगा तो हमें उसको वोट करना चाहिए? क्या ये मानसिकताएं चेंज होगी यहाँ पे? जैसे समीकरण चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है प्रशांत किशोर का वोट किसको जा रहा है? किसको? प्रशांत किशोर का वोट किसके तरफ से जा रहा है? फॉरवर्ड, ठीक है, अब मुस्लिम, इससे वो जीत जाएंगे। फॉरवर्ड मुस्लिम, इससे वो जीत जाएंगे? नहीं जीतेगा ना, तो फिर मुस्लिम अपना वोट खराब काहे करे? तो ये तो गणित हम अपने से आप हर एक व्यक्ति बिठा ले, वो तो अलग बात हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टार्टिंग तो हर एक व्यक्ति करता है, जब सपोर्ट करेंगे या फिर करेंगे तो वो कुछ अलग कर सकते हैं, वो पलायन की बात कर रहे हैं जैसे, तो आपको लगता है कि वो मुद्दों को पकड़े हुए हैं, अब उन्हीं मुद्दों को बीजेपी कॉपी कर रही है, आरजेडी कॉपी कर रही है, तो ये लगता है आपको? ये सही है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि अभी तो नई पार्टी है, मुश्किल से 15-20 सीट उनको आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेगा लोग कि साहब 15-20 जो आप लाया तो क्या किया, हाउस में आप क्या किया, किसके लिए? है कि आगे जुड़ेगा मुस्लिम समाज? बिल्कुल जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? अभी तो कहते ना कि साहब जो हम आज वोट देना है आरजेडी को,
ये मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में हम दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप देखा होगा कि यही मिड टर्म पोल हुआ मखदुमपुर में, आरजेडी का है हरा, मुस्लिम समाज नहीं दिया उसको। नेताओं से कभी कहते हैं कि हमसे वोट ही चाहिए कि हमारे बारे में सोचना भी है, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, या हमको भी वो सुविधाएं मिलेंगी, कि बस मुस्लिम एक वोट बैंक बन के रह गया है, जो भी आएगा वो उनको अपने लॉलीपॉप देगा और मुस्लिम समाज उनमें वोट करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। इन चीजों के ऊपर उठना हर पड़ेगा। आदमी अपना मुद्दा देखता है, हाँ। बट सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि उसको फोरगो करना पड़ता है। मजबूरी में वोट दे दें आरजेडी को, वो अलग बात है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि अगर प्रशांत जी उस तैयारी के साथ आते हैं और लगते हैं तो मुस्लिम समुदाय के जितना भी वोट है वो अच्छा खासा प्रशांत जी से जुड़ सकते हैं, ये लोग जुड़ सकते हैं। इनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए और भी तमाम लोगों से बात करेंगे। देखते रहिए जनतंत्र भूषण। धन्यवाद।